प्रथम अध्याय की समाप्ति पर हमने अभी गीता का सार प्रारंभ किया है। ये जो प्रथम अध्याय है, यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कोई उपदेश नहीं दिया है। उपदेश तो दूसरे अध्याय से प्रारंभ होगा। तो ये महाभारत हुआ क्यों? अभी तो हम उसी के ऊपर विचार कर रहे हैं। कौन से ऐसे पात्र हैं जो इस कुरुक्षेत्र के मैदान में इस भाइयों के बीच में युद्ध को रोकने में असफल रहे? यदि हम विचार करते हैं, अभी हमने पिछले कुछ मिनटों में धृतराष्ट्र के चरित्र के ऊपर चर्चा की थी। अभी हम भीष्म पितामह की थोड़ी सी प्रतिज्ञा के ऊपर बात करते हैं। भीष्म पितामह जी यदि ऐसी प्रतिज्ञा ना करते जिससे उनको राजगद्दी के ऊपर ही केवल सुरक्षा करनी है, यदि वह परिवार की सुरक्षा के बारे में, परिवार को अच्छे विचार संस्कार देने की प्रतिज्ञा लेते, तो क्या ये आज हम कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचते? मुझे लगता है कि भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि वह किसी को भी क्षण भर में उसका विध्वंस कर सकते थे, उसको रोक सकते थे। लेकिन हर बार उनकी प्रतिज्ञा सामने आती थी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिज्ञा करते समय ऐसी प्रतिज्ञा ना कर लो कि आपको नहीं, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को इसके लिए पछताना पड़े। और केवल भीष्म पितामह ही एक ऐसे पात्र हैं इस महाभारत के इस युद्ध में जो लंबे समय तक शैया पर कष्ट सहते रहे। इसकी चर्चा हम बाद में भी करेंगे जब हम विस्तार से भीष्म पितामह का जीवन पढ़ेंगे। और अगर हम आचार्य द्रोण की भी बात करते हैं, वह तो बहुत विद्वान थे, उनको तो कोई मार ही नहीं सकता था। और केवल मेरे बेटे को दूध नहीं मिला, मेरे बेटे को ये नहीं हुआ, मैं इस जो घराना है, ये जो धृतराष्ट्र जी हैं, इनका कर्जई हूं, दुर्योधन का कर्जई हूं, जिसने मेरे बच्चे को दूध पिलाया। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने धर्म की बलि दे दी और अधर्म का साथ दे दिया, केवल छोटे से एक अपने व्यक्तिगत ऋण को चुकाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। क्या हमें व्यक्तिगत ऋण चुकाने के लिए देश की बलि देनी चाहिए? भारत माता को दांव पे लगाना चाहिए? नहीं, व्यक्तिगत ऋण व्यक्ति चुकाएगा। और ऐसा भी उन्होंने पुत्र मोह में भी किया। अपने पुत्र अश्वत्थामा को उन्होंने ब्रह्मास्त्र दे दिया। अंत में हम देखते हैं कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, लेकिन उन्होंने उनको विद्या भी नहीं दी हुई थी कि इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग कब करना है, अगर कर लिया है तो वापस कैसे लेना है। ये बड़ी अजीब बात है। तो हमें शक्तिशाली तो बनना है, लेकिन पुत्र मोह में फंसकर अपने बच्चों को इतना शक्तिशाली नहीं बना देना जिससे पूरा संसार नष्ट हो जाए। उस ब्रह्मास्त्र से तो कोई जीव बचता ही ना, कोई भी छूता नहीं था उसमें। तो इस पुत्र मोह से हमें बाहर निकलना चाहिए आज के इस युग में भी। अगर हम भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण पर निगाह डालते हैं, उनके चरित्र की ओर देखते हैं, वो एक महान चरित्र है।
वो दानवीर कर्ण है। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद जो भी व्यक्ति उनसे जो कुछ भी मांगता था वे उसको दे देते थे। महान था। इसकी भी बात हम पूरे विषय को लेकर के करेंगे, लेकिन क्या किया उसने? वह भी अर्जुन के बजाय दुर्योधन को प्यार कर बैठा और दुर्योधन के छोटे 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 ऋणों के आगे वह झुक गया, और इतना झुक गया कि जब द्रौपदी माता का चीरहरण हो रहा था तो उस समय भी उसने द्रौपदी माता को 5 भाइयों की पत्नी हो तो छठे की हो जाएगी वैश्या के रूप में उसको प्रकट करने का प्रयास किया। अपनी जबान के ऊपर लगाम नहीं रख पाए। ये कर्ण का जो चरित्र है हम आगे और चर्चा भी करेंगे, लेकिन हमें ऐसा अश्लील कार्य, ऐसे अधार्मिक कार्य किसी के सामने भी हो रहा हो तो उसको भी आचार्य द्रोण के समान अपने व्यक्तिगत ऋणों को चुकाना अलग से है। सामाजिक ऋणों को चुकाने में उसको बाधा नहीं आनी चाहिए। वो देखो आचार्य महाराज शल्य जो धर्म के साथ होते हैं, दुर्योधन रास्ते में मिलता है, जा कहां रहे हैं? पांडवों के पास, उनकी पक्ष में युद्ध करने के लिए, और एक भोजन का आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार भी ऐसा करते हैं कि उनको उसके पक्ष में युद्ध करना पड़ता है। धर्म के साथ होते हुए भी अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। ये सोचो, मैंने भीष्म पितामह का उदाहरण दिया है, आचार्य द्रोण का उदाहरण दिया है, ये कर्ण का उदाहरण दिया है, महाराज शल्य का उदाहरण दिया है। इन चारों से हमको बहुत कुछ सीखना है, और आज के इस युग में ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम कहते नहीं कि नहीं, मैं तो इसका ऋणी हूं, मैं तो इसके साथ हूं, मुझे इधर उधर नहीं जाना है। लेकिन हम भूल जाते हैं सुदामा भूखे रहे, भूखे रहकर भी उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो धर्म के विरुद्ध हो, और भूखे रहकर धर्म का पालन करते रहे। अंत में क्या लाभ हुआ, क्या हुआ, ये अलग की बातें करने वाली है। व्यक्तिगत अपमान अपमान नहीं है। जब राष्ट्र का हित सामने आएगा, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। अतिथि किसका स्वीकार करना है, किसका भोजन करना है, मीठी मीठी बातों में नहीं आना, नहीं तो राजा शल्य जैसा हाल होगा। चलिए, एक बात रह गया था, मामा शकुनी। मामा शकुनी को बहुत रोष था भीष्म पितामह के ऊपर। उसने उसकी बहन की शादी कंधे धृतराष्ट्र के साथ करवा दी थी। बहुत रोष था उसको। उस रोष का बदला लेने के लिए शकुनी मामा ने क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। पासे फेंके, पुत्र वधू का चीरहरण करवाने का सब कुछ दांव पे लगवा दिया। हर समय उकसाता रहा। अगर वो रास्ते में दुशासन और दुर्योधन आने भी की कोशिश करते थे तो भी वह उकसा देता था। कितना भारी नुकसान, 100 पुत्र अपनी बहन के मरवा दिए उसने, राजपाट समाप्त करवा दिया।
अधर्म के ऊपर चलने पर विवश करवा दिया। इसीलिए आज के संदर्भ में भी मैं ये कहना चाहूंगा कि लड़की की शादी के पश्चात मायके वालों को ध्यान तो रखना चाहिए लड़की का, लेकिन वहां पर भाई का रहना, मायके वालों का रहना, मायके वालों का बहुत ज्यादा लड़की के ससुराल वालों में इंटरफियर करना डे टू डे वर्किंग में, ये घर नहीं चलेगा, घर बर्बाद हो जाएगा। वैसे तो मैं सुनाना नहीं चाहता था, पुरानी कहावत है, बहन के बाहर घर भाई नहीं रहना चाहिए और ससुराल में जुआई नहीं रहना चाहिए। ये बुजुर्गों का एक फरमान है, ये अनुभव है। आज जो शादियां टूट रही हैं, आज जो घर बर्बाद हो रहे हैं शादी के पश्चात, इसमें जरा विचार करिए किस किस का कसूर है, कौन कौन इसके लिए जिम्मेवार है। पहले कहां ऐसा होता था, हमने तो कभी नहीं देखा, क्योंकि डाइवोर्स, तलाक, ना हिंदी के शब्द ना संस्कृत के शब्द है। आज हो रहे हैं ना, परिवार टूट रहे हैं ना। तो इसलिए ये जो प्रथम अध्याय है जिसका